प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चंस फुल कॉन्सेप्ट एंड बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। यदि भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और एनटीपीसी, एएलपी सारे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार 25 को 37 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 49 को क्या लिखा जाएगा। हमें इस क्वेश्चन मार्क की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 25 है 5 का स्क्वायर है, और ये जो 37 है इसमें क्या किया गया है, ये 6 का स्क्वायर करके इसमें प्लस 1 ऐड किया गया है। ठीक इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं 49 में, तो ये किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। तो अगर 7 का वर्ग है, ठीक इसी प्रकार अब हम किसमें करते हैं, एक ऐड करके, मतलब ये 8 हो जाएगा, स्क्वायर करके इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम दूसरा प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार 7 को 36 लिखा गया, ठीक उसी प्रकार 6 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉजिक बनता है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम 7 का क्या करें, क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 343। ओके, अगर इन हम सब को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम इसमें कैसे करते हैं। 6 का अगर हम क्या करें, क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 216 आ जाएगा। अगर 216 में सारे पदों का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर ए। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 9 को 89 लिखा गया है और 8 को क्या लिखा जाएगा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे ये सोचेंगे कि क्या क्या करें, कि अगर हम 9 का क्या करें, स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 81 में क्या करें, अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ किस में करना होगा, 8 में करना होगा। तो 8 में आइए करते हैं, 8 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। 64 में अगर हम 8 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो कर कैसे सकते हैं हम इसको, आइए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करें, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद यही चीज़ किस में करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, तो 8 है, मतलब 6 चौक 24 हो जाएगा हमारा। इन दोनों संख्याओं को क्या करें, आपस में हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 89 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है हमारा, जी बिल्कुल है, 88 ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर कहता है कि 20 को 11 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 102 क्या लिखा जाएगा। इसमें देख सकते हैं हमारा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हो सकता है इसमें प्लस किया गया हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसको। अगर हम इसका आधा कर देते हैं, मतलब अगर 2 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। 10 में अगर हम 1 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ इसमें करेंगे हम। अगर 102 है, 102 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 51 आ जाएगा। 51 में अगर 1 को हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 52 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 52 मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि
जिस प्रकार 226 है, ठीक उसी प्रकार 257 और 290 लिखा गया है, और हमें इस प्रश्नवाचक की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 225 प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पर एक चीज़ हमें ये देखने को मिलेगी कि 225 जो है वो किसका स्क्वायर है, 15 का। और यहाँ पर देख सकते हैं हम 257 लिखा गया है, 256 लिखेंगे और प्लस 1 कर देते हैं, तो कितना, ये 256 किसका वर्ग हो जाएगा, 16 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रकार हम केस में करेंगे, 290 में करेंगे। 290 में अगर एक हम मतलब अलग करेंगे तो 289 प्लस 1 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये 17 का है, तो अगला वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, 18। ठीक है, तो 18 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 324 आ जाएगा, 324। ठीक है, 324 में अगर हम एक को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 325। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि जिस प्रकार कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 32 दिया गया है, ठीक उसी प्रकार 3 दिया गया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। अगर हम क्या करें, सबसे पहले देख सकते हैं हम 2 का 5 गुण, मतलब 2 का इसका मतलब वर्ग 5 करने पर कितना आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 3 की घात 5 लिखें तो कितना आ जाएगा हमारा, 243 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। मतलब इसमें क्या किया गया है, मतलब उसी की घात 5 कर दी गई है। ठीक है, आइए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि जिस प्रकार 6, 18 और 7 दिया गया है, यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रश्नवाचक की। तो आइए देखते हैं हम। अगर हम 6, सबसे पहले बच्चे ये सोचेंगे कि अगर हम 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। और अगर हम 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जो कि बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। 36 के दोनों अंकों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 49 आ जाएगा। 49 की अगर दोनों संख्याओं को हम क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। 36 मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार 11 लिखा गया है और 7 लिखा गया है, 5 लिखा गया, मतलब इस प्रश्नवाचक की हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले इनमें दोनों में रिलेशन हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मतलब इसमें दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं मतलब इससे ये एक बड़ी है। ठीक है, एक प्राइम नंबर बड़ी है। ठीक इसी से हम क्या करेंगे, एक छोटी प्राइम नंबर लेंगे। छोटी प्राइम नंबर कौन सी हो सकती है, 3 हो सकती है प्राइम नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि जिस प्रकार 5 को 100 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 7 को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले बच्चे ये सोचेंगे कि अगर हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। और इसमें अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं कि अगर हम सिंपल वे में अगर आंसर आ रहा है तो मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ही, क्योंकि ये एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं जिससे बच्चे आसानी से कर ले जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इनको कैसे कर सकते हैं। अगर हम 5 को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहीं पर 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 196। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 196 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम इस प्रश्न पर। तो हमारा यहाँ पर कहता है कि अगर हम ये 18 को 9 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 31 को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बच्चे ये सोचेंगे कि अगर हम क्या करें, 9 में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसका अगर हम आधा करेंगे तो कितना जगह हमारा 9 आ जाएगा। लेकिन यही सेम चीज़ किस में करनी पड़ेगी, इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम 15 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो और कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम सिंपल वे में देखें तो अगर इन दोनों संख्याओं को क्या करें, आपस में ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं आपस में तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।